Jai Hind and welcome to this wonderful English spoken classes. इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सहायक क्रिया हैड का यूज होता है, हैड बीन, और इसमें फॉर और सिंस का भी यूज है। तो जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट का वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें खाली हैज हैव बीन की जगह हैड बीन लगा हुआ है, बाकी रूल्स ऑल द सेम और उसी टाइप के हैं, लेकिन आपको वंस अगेन उसको दोबारा ध्यान से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें इसको सीखने के लिए और आगे बढ़ें। पेपर और पेन जरूर लेके बैठे साथ में, सो दैट आपसे कहीं भूल ना हो, चूक ना हो। आप नोट करते जाएं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस से। पहचान क्या होती है सेंटेंसेस की वो जानेंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद रूल्स क्या हैं और उसके एग्जांपल्स साथ में दिए हैं, उनको सीखेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले पहचान है। पहचान में एक तो समय दिया रहता है कि इतने समय से या इस समय से, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वाक्य में आते हैं, सेंटेंस में शब्द आते हैं। और एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेड आएगा, हेड के बाद बीन आएगा, हेड बीन, वर्ब में आईएनजी आता है, और उसके बाद फॉर या सिंस। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फॉर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस होता है फिक्स टाइम के लिए, जो निश्चित समय होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, वहां पर हम सिक्स जो है सिंस यूज करते हैं। तो अब ये एग्जांपल्स हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, राम, फिर हैड, हैड आ गया, राम हैड बीन, राम हैड बीन रीडिंग, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी हमने ऐड कर दिया है, रीडिंग द बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया द बुक। फॉर, फॉर 2 आवर्स, फॉर इसलिए आया है कि फॉर में समय का जो है वो नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ आवर्स जो दिया होता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, वहां पर फॉर का यूज होता है। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ आवर्स है, इसलिए यहां पर फॉर का यूज किया गया है। तो राम हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। हैड बीन, यहाँ हैड बीन का ध्यान रखना है, हैड बीन लिखा आया है। आप 15 जनवरी 2020 से इस मकान में रह रहे थे। सब्जेक्ट आप हो गया यू, हैड बीन, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड बीन हो गया, हैड बीन लिविंग, वर्ब में आईएनजी हो गया, इन दिस हाउस सिंस 15 जन 2020। अब सिंस यहां पर क्यों आया है कि फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए यहां सिंस का यूज जो है, ये ध्यान रखना है कि सिंस का यूज कहां होगा और फॉर का यूज कहां होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सभी लड़के पिछले वर्ष से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सब्जेक्ट हो गया सभी लड़के, तो ऑल द बॉयज हैड बीन, all the boys had been preparing for this examination, for this examination since last year। सभी लड़के पिछले वर्ष से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो सिंस यहाँ कहा क्यों आया कि लास्ट ईयर फिक्स फिक्स टाइम दिया है, सिंस लास्ट ईयर मतलब जो फिक्स टाइम है उससे, इसलिए
फिक्स टाइम होने की वजह से, निश्चित समय होने की वजह से सिंस का यूज हुआ है। तो ये जो सेंटेंस एग्जांपल्स हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसको नेगेटिव एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, उसमें सब्जेक्ट आएगा, हेड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। तो नॉट का जो प्लेस है वो हेड और बीन के बीच में आएगा, हेड नॉट बीन, ठीक है। ये ध्यान रखना, नॉट कहाँ आएगा, हेड और बीन के बीच में आएगा। फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फॉर और सिंस का यूज होगा। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल समझिए। रश्मि पिछले 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रही थी। नेगेटिव है। रश्मि सब्जेक्ट हो गया, रश्मि हैड नॉट बीन गोइंग टू द कॉलेज फॉर लास्ट 2 वीक्स। यहां में नंबर ऑफ वीक्स दिया है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। नंबर ऑफ वीक्स होने की वजह से यहां फॉर का यूज किया गया है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। रश्मि हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो नोट करते जाइए, साथ में नोटबुक लेके बैठे और लिखते भी जाएं, इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो समझते जाएं। गोविंद 3 दिन से यहां नहीं आ रहा था। तो इसका हो जाएगा, गोविंद हैड नॉट बीन कमिंग, गोविंद हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 3 डेज। फॉर यहां पर देखिए आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दिया है इसलिए फॉर 3 डेज आ गया, फॉर का यूज हुआ है। नॉट का यूज कहां हुआ है, हैड और बीन के बीच में। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सहायक क्रिया हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर है एप्लीकेबल है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो नॉट अगर होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद बीन आएगा। तो नॉट हमेशा है, मतलब यहां पर बीन से पहले नॉट आएगा अगर होगा तो। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फॉर और सिंस का यूज होगा। अब एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। क्या तुम 2 माह से इस शहर में रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 मंथ्स? सीक्वेंस समझिए। हेड सबसे पहले हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद बीन आया है। यही सीक्वेंस है ना, हेड सब्जेक्ट और बीन। इसमें नॉट तो है नहीं, तो नॉट का यूज हमने नहीं किया है। हैड यू बीन लिविंग, वर्ब में आएंगी, लिविंग आ गया, इन दिस सिटी फॉर 2 मंथ्स। फॉर आया है क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सुरेश फरवरी 2024 से कोचिंग क्लास क्यों नहीं ले रहा था? क्यों नहीं ले रहा था, क्यों मतलब यहां पे इंटरोगेटिव है, और ये यहां पे वाई जो है वर्ड ये आएगा, इसका यूज होगा, क्योंकि ये क्यों है प्रश्नवाचक शब्द, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो ये आएगा, इसकी इंग्लिश आएगी सहायक क्रिया से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, इसलिए वाई आया। ठीक है, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद हेड आया सहायक क्रिया, वाई हेड सुरेश, सब्जेक्ट आ गया सुरेश, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं इसमें शब्द है इसलिए नॉट आएगा, आ गया है सब्जेक्ट के बाद, सुरेश के बाद नॉट आया है, सुरेश सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट आया है, फिर बीन आया, इसके बाद बीन आया। तो बीन, नॉट कहाँ आएगा, बीन से पहले, जो बीन है उसके पहले। वाई हैड सुरेश नॉट बीन अटेंडिंग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा। वाई हैड सुरेश नॉट बीन अटेंडिंग द कोचिंग क्लास सिंस February 2024? सुरेश फरवरी 2024 से कोचिंग क्लास क्यों नहीं ले रहा था? Why had सुरेश नॉट बीन अटेंडिंग
the coaching class since February 2024. हो गया क्लियर? दिस इज ऑल्सो क्लियर. ओके, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे. इसको बनाते हैं. क्या माधव इस कॉलोनी में 4 सप्ताह से रह रहा था? क्या, तो क्या से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सहायक क्रिया का यूज होता है. तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हेड, हेड आ गई. इसमें देखिए हेड आ गया. फिर सब्जेक्ट आ गया माधव, माधव सब्जेक्ट आ गया. फिर उसके बाद बीन आ गया. नॉट तो इसमें है नहीं तो नॉट की जरूरत नहीं है. बीन आ गया. फिर वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया हमने. तो हैड माधव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 4 वीक्स. नंबर ऑफ वीक्स है इसलिए यहां पर फॉर का यूज हुआ है. So I hope this concept you must have understood well, and you will be able to make sentence at your own. And this class has been very informative to you, and it will be very helpful for your English spoken classes also. So just keep on attending this class and just keep practicing every day without break regularly. Do it regularly and make the sentence regularly at your own also. Whenever you get time, you just practice. And I hope that you will be able to speak English very well in the nearest time. So wish you all the best. Wish you good luck to all of you. Be attentive. Please like and share this video also to your friends and to your relatives and those who are interested. So wish you good luck once again. Nice.